शक्ति दे माता। माता माता दुखी है यहाँ सब तेरे बिना। भक्तों की पुकार सुन ले माते, भक्तों की पुकार सुन ले। उद्धार कर मां, भक्तों की पुकार सुन ले मां। मां, जाओ और जाके इस संसार के सारे अघोरियों को एकत्रित करो और उनसे कहो कि आज के बाद इस पूरे विश्व में हमसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं सूचित करूंगा सबको। और यह भी कहना कि अब हमारे पास मां काली की शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा हम पूरे विश्व में इस अशांत संसार में स्मशान की शांति स्थापित करेंगे। और जो इसमें हमारा विरोध करेगा उसे मृत्यु प्राप्त होगी।
जाके मां काली को गौरवान्वित करो। जाओ। अब क्या होगा प्रभु? इसका क्या अर्थ है? महादेव ने कुछ कहा भी नहीं और गए कहां महादेव? ऐसी संकट भरी स्थिति में महादेव इतने शांत कैसे रह सकते हैं? जिसे आप शांति समझ रहे हैं वो आने वाली आंधी का संकेत है देवराज। मणि, तुम्हें सभी अघोरियों को सूचित करने के लिए प्रस्थान करना था ना, तो यहां क्या कर रहे हो? किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पूर्व, महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व वो यहां आती थी। कहती थी यहां उसे शांति मिलती है, उसे शांति अति प्रिय है। और मैंने उसे इस अशांत अवस्था में जाने दिया। आपने वही किया महादेव जो अनिवार्य था। अब प्रश्न ये है कि आप वही करने वाले हैं जो आप सोच रहे हैं। प्रश्न केवल पार्वती को कैलाश वापस लाने का नहीं है ब्रह्मदेव। मल्ला और मणि अघोर के सिद्धांतों का दुरुपयोग कर उस दर्शन शास्त्र को कलंकित कर रहे हैं और ये अनुचित है। समय आ गया है अनुचित को रोकने का, सत्य को स्थापित करने का, पुनः स्थापित करने का।
सभी अघोरियों को यहां उपस्थित देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज मैं आपको एक ऐसा समाचार सुनाने जा रहा हूं, सुन के आप सब हर्षोन्मत्त और गौरवान्वित हो जाएंगे। मां काली के आशीर्वाद से उनकी शक्तियां हमें प्राप्त हो गई हैं। अब किसी भी लोक में हमसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है, किसी भी लोक में। और मैं आज आप सबको आमंत्रित करने आया हूं। हम आपको और सशक्त बनाएंगे। आइए आइए आइए, आप भी मां काली को भेंट चढ़ाइए और उसके लिए हमारी ओर से यह भेंट स्वीकार कीजिए। भाषण वहां पर चल रहा है और तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो? और कौन है ये? भाषण बहुत हुआ, अब कर्म का समय है। तुमने ये दुस्साहस कैसे किया? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं कौन हूं, कितना शक्तिशाली हूं मैं। और जो हमारा विरोध करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम हो कौन? अघोर,
अघोरी तो यहां सभी हैं, पर तुम कौन हो? अघोर। अघोरा? कदाचित तुम्हारी मंद बुद्धि को मेरे साधारण प्रश्न भी समझ नहीं पा रहे। तुम्हें तुम्हारा स्थान दिखाना ही पड़ेगा। हमारे लिए शुभ अवसर है। मुझे और क्रोधित न करो। अंतिम अवसर दे रहा हूं अघोरी। चले जाओ, अन्यथा सच्चा अघोरी सदैव सत्य पर विश्वास रखता है, और सत्य पर विश्वास रखने वाले सदैव निर्भीक होते हैं। वो आक्रमण करने हेतु किसी असहाय को माध्यम नहीं बनाते, स्वयं प्रहार करते हैं। तुमने मुझ पे प्रहार किया, तुम्हें ज्ञात नहीं है इस अपमान का परिणाम कितना विनाशकारी होगा। मेरे पास मां काली की शक्तियां हैं। अघोर पंथ के अनुसार माता काली की शक्तियां सभी के लिए उपलब्ध है, किंतु देवी काली का आह्वान करना सबके लिए संभव नहीं। संभव नहीं? आवाहन करना संभव नहीं? मूर्खम मूर्खम मूर्खम! माता काली हमारे द्वारा रचे गए यंत्र में बंधक है, बंधक। माता उनकी ऊर्जा
हमारे द्वारा रचे गए उस यंत्र में अवशोषित है। इसीलिए हम जब चाहें जैसे चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सब ज्ञात होते हुए भी तुम उसका दुरुपयोग करना चाहते हो। मृत्यु मिलेगी तुम्हें, तुम्हें मृत्यु, मूर्खम। मृत्यु, आश्चर्य है मुझे कि एक अघोरी मृत्यु का भय दिखा रहा है। किंतु मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपनी वास्तविकता का प्रमाण दे दिया, सिद्ध कर दिया तुमने। तुम बाहरी व्यवहार और वेशभूषा में भले ही अपने आप को अघोरी दर्शाते, किंतु तुम्हारी विचारधारा उसके विरुद्ध है, विपरीत है। अघोरी के लिए क्या जीवन, क्या मृत्यु मनी। अपमान, सम्मान जैसी शब्दावली अघोरियों की विचारधारा का अंश कभी नहीं होती। अघोर का अर्थ है कि वो जो घोर ना हो, जो स्वयं भय से मुक्त हो। सरल जीवन, सहज विचार जिसके प्रमाण हो, वही है सच्चा अघोरी। तुम कहते हो कि काली को तुम्हारे द्वारा दी गई बलि अति प्रिय है, उसे मनुष्यों का रक्त अति प्रिय है। तुम ना केवल इन अघोरियों को भ्रमित कर रहे हो, अभी तो समस्त संसार की दृष्टि में अघोरियों की अनुचित परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हो। जो अपने अहंकार, अपने विकारों की बलि देकर स्वयं को पवित्र कर सके, वही है सच्चा अघोरी। उसे सांसारिकता का कोई मोह नहीं होता, किंतु तुम इन मूल सिद्धांतों के विपरीत केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु इस संसार को शमशान में परिवर्तित करना चाहते हो। इसलिए तुम इन सब अघोरियों का दुरुपयोग करना चाहते हो। यह अघोरी का स्वरूप नहीं, स्वांग है। हमें इसकी बातों में सत्यता की अनुभूति हो रही है। हाँ हाँ, हम सहमत हैं। यदि हमारा दुरुपयोग हुआ तो ये हमें स्वीकार नहीं होगा। मूर्खम! इसकी बातों से प्रभावित हो रहे हो? ले आ मां काली को यहां हमारे यंत्र से मुक्त करा के सिद्ध कर दे कि तू सच्चा अघोरी है, हम नहीं। है सामर्थ्य? यदि है तो तू भी ऐसा यंत्र बना के दिखा जिसमें मां काली की शक्तियां अवशोषित है। किंतु तू ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मां काली को हम मुक्त ही नहीं होने देंगे। बना ले जो यंत्र बना सकता है। यह चुनौती है मेरी तुझसे।